सीजीआई गवई के अंदाज से कापी बीजेपी। शाह को फटकार लगाकर मोदी को दिया मैसेज, शाह को जेल तो होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। कर्नल सूफिया से बदतमीजी का हिसाब पूरा। सीजीआई गवई के अंदाज से कापी बीजेपी। शाह को फटकार लगाकर मोदी को दिया मैसेज, शाह को जेल तो होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। कर्नल सूफिया से बदतमीजी का हिसाब पूरा। नमस्कार, मैं हूं परवीन साहनी। जो काम बीजेपी को करना चाहिए था, जो काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को करना चाहिए था, जो उन्होंने अपने बड़बोले और अभद्र नेता और मंत्री विजय शाह के खिलाफ वैसा नहीं किया, जो पहले स्वतः संज्ञान लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 4 घंटे के अंदर शाह पर एफआईआर का आदेश दे दिया। अब देखिए, माननीय की हिमाकत, खुद की गलती पर पछतावा नहीं हुआ, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां सीजीआई के तौर पर बीआर गवई हैं। सीजीआई गवई के पास दौड़े चले आए विजय शाह। सोचा उन्हें जेल जाने से बचा लेंगे, उनके पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन गवई ने इस तरह से विजय शाह को फटकार लगाई, जिससे लग रहा है अब तो कर्नल सूफिया के खिलाफ गंदी बात और सफाई के दौरान शर्मनाक हंसी की सजा तो उन्हें जेल जाकर ही चुकानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो एमपी हाई कोर्ट को शाबाशी दे दी। एक तरह से कह दिया, कोर्ट बिल्कुल ही सही फैसला ले रहा है, ये फैसला लेना जरूरी था। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के कर्नल सूफिया कुरैशी पर विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई है। सीजीआई बीआर गवई ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि आप किस तरह के बयान दे रहे हैं, आप मंत्री हैं, मंत्री होकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे शख्स से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। जब देश इस तरह की स्थिति से गुजर रहा हो, तब जिम्मेदारी भरे पद पर बैठे शख्स से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। सीजीआई गवई ने कहा कि आप जानते हैं ना आप कौन हैं। इस पर विजय शाह के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने माफी मांग ली है। मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, मीडिया ने इसे ओवर हाइप कर दिया। वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास करने से पहले हमें नहीं सुना। सीजीआई ने कहा कि आप हाई कोर्ट के समक्ष क्यों नहीं गए, हम कल इस मामले पर सुनवाई करेंगे, 24 घंटे में कुछ नहीं होगा। ये कहते हुए कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो अब तो जेल जरूर जाएंगे विजय शाह। वैसे देखा जाए, जिस तरह से जस्टिस बीआर गवई ने विजय शाह को कर्नल सूफिया पर गंदी बात कहने के मामले में आड़े हाथों लिया, वो एक तरह से पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के आला नेताओं को भी संदेश है कि ऐसे मामलों में तो आपको खुद एक्शन लेना चाहिए। विजय शाह जैसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी बीजेपी की रही, जो खुद को तो राष्ट्रवादी पार्टी कहती है, लेकिन उसी राष्ट्र की रक्षा करने वाली कर्नल सूफिया जैसी वीरांगनाओं पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर एक्शन नहीं लेती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के सूफिया कुरैशी पर विवादित बयान के बाद उनके खिलाफ महू तहसील में मौजूद मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। विजय शाह के खिलाफ यह एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की 3 गंभीर धाराओं, धारा 152, 156 1B और 197 1C के तहत दर्ज की गई, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दरअसल विजय शाह ने कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर एक बयान दिया था। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे,
इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, विजय शाह ने एक सभा में कर्नल सूफिया कुरैशी का नाम लिए बिना पाकिस्तानी आतंकवादियों को लेकर कहा था कि हमने उनकी बहन भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई। इस बयान के बाद जब चारों ओर से मंत्री विजय शाह घिर गए तो उन्होंने शर्मनाक हंसी के साथ सफाई दी। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं कहना। मैं सूफिया बहन से 10 बार माफी मांगता हूं, माफी माफी और माफी। कर्नल सूफिया कुरैशी पर घटिया बात को लेकर घिरे मंत्री विजय शाह बार बार माफी मांग रहे हैं, लेकिन ये माफी सिर्फ मीडिया के माइक के सामने ही है। उनके अंदाज को देखकर लगता नहीं था कि उन्हें अपने बयान पर कोई अफसोस है। मीडिया के माइक पर माफी मांगने के बाद मंत्री विजय शाह ठाके लगाकर हंसते हैं। इससे साफ होता है कि उन्हें अपनी घटिया बात पर कोई अफसोस नहीं है। शाह सियासी डैमेज कंट्रोल के लिए माफी मांगते दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अपनी बदबूदार बातों से देश में गंद फैलाने वाले मंत्री विजय शाह को बीजेपी क्यों ढो रही है। लेकिन एमपी हाई कोर्ट को यह अभद्रता बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने इस विवादित बयान को लेकर सख्त रुख अपनाया था। कोर्ट ने कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 4 घंटे के भीतर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने इस मामले में राज्य के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को भी सख्त निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि किसी भी स्थिति में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर में जिन धारा 152 बीएनएस को शामिल किया गया है वह भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों के खिलाफ है। इस धारा के अंतर्गत जीवन काल तक की सजा या अधिकतम 7 वर्ष की जेल हो सकती है। धारा 196(1)(b) के तहत यदि किसी व्यक्ति द्वारा धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी फैलाने का प्रयास होता है तो उसे 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। वहीं धारा 197(1)(c) उन आरोपों से संबंधित है जो राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विशेष रूप से यदि कोई वर्ग यह कहे कि किसी विशेष समुदाय के लोग भारत के संविधान या देश की अखंडता के प्रति सच्ची निष्ठा नहीं रख सकते। अब देखिए, जैसे ही हाई कोर्ट ने फैसला दिया उस फैसले पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी हामी भर दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के ऑफिस ने इस पर पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा, माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री श्री विजय शाह के बयान के संदर्भ में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। विजय शाह ने बेशर्मी की हद कोई पहली बार पार नहीं की है। कई मौकों पर वो ऐसी हरकतें कर चुके हैं जिससे पार्टी मुश्किल में पड़ जाती है। सियासी कद की वजह से पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती है। मंत्री विजय शाह खंडवा जिले के हलसूद से विधायक हैं। आदिवासियों में अच्छी पकड़ रखते हैं। इसकी वजह से सरकार और संगठन में उनका बोलबाला रहा है। मंत्री विजय शाह तत्कालीन शिवराज सरकार में भी मंत्री रहे हैं। उन्होंने उस समय तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। टिप्पणी कुछ इस तरह की थी। एक दिन भाभी जी को लेके हमारे मैडम सीएम को, मैंने कहा भाभी जी चलो अपन आते हैं। बोले कहाँ ले जा रहा? अरे मैंने कहा कभी कभी हमारे साथ भी चला करो, भाई साहब के साथ तो रोज जाते हो, कभी देवरों के साथ भी चलो। भाभी क्या बोलती? बोले बस्ता। मैंने कहा तुम्हारा बाबा भैया? बोले मैं हूं ना, तो लिख। निर्मला भूरिया नहीं है, 2 निर्मला भूरिया। तो तब मुझे साल 2013 में इसी विजय शाह ने तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के बारे में बोला था, कभी देवरों के साथ भी चला करो, पति के साथ तो रोज जाती हो। हालांकि इसके बाद उनका मंत्री पद चला गया था। हालांकि पॉलिटिकल ताकत की वजह से 4 महीने में ही कैबिनेट में वापसी हो गई थी। दरअसल कोविड के दौरान मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी थी। विजय शाह उस सरकार में वन मंत्री थे। मशहूर अभिनेत्री विद्या बालन अपनी फिल्म शेरनी की शूटिंग मध्य प्रदेश में कर रही थी।
शूटिंग के दौरान मंत्री विजय शाह की इच्छा हुई कि वो विद्या बालन के साथ डिनर करें। डिनर का ऑफर विद्या बालन ने ठुकरा दिया तो मंत्री ने शूटिंग रुकवा दी। बाद में मीडिया में खबर आई तो शूटिंग की अनुमति दी गई। यही नहीं, मंत्री विजय शाह के लिए सरकारी नियम कानून भी ठेंगे पर है। अपने दोस्तों के साथ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित क्षेत्र में चिकन पार्टी की थी। सतपुड़ा के जंगलों में पहली बार सबसे हाईएस्ट लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर आप देख रहे हैं ये सुंदर नज़ारा, ये सर्पीली जंगली रास्ते और इन्हीं वादियों के बीच में हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तो चारों ओर का वो नज़ारा जहाँ हमारा वॉच टावर है फॉरेस्ट का, और उन वॉच टावरों में पूरे पहाड़ों की कटिंग आप देखिए, कितनी गहरी खाइयाँ हैं, पूरा नज़ारा आप देखिए। और ये वॉच टावर है, यहाँ बन रहा है, और इस वॉच टावर के बीच यहाँ पर उस पहाड़ी जो सामने आप देख रहे हैं वहाँ से साइफन के द्वारा पानी यहाँ लाया जाता है। और उसी बीच हमारे बीच ये हमारे तहसीम भाई खड़े हैं। तहसीम भाई, आप इधर आइए, इस पहाड़ी के बीच आइए, ऐसे आइए, और आप बताइए जरा जारा के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप मध्य प्रदेश के लिए? जारा को अगली बार यहीं लेके आएंगे खाना खिलाने। वाह, आज दाल बाटी कह रहे हैं जारा को यहीं लाएंगे और यहीं जारा घूमेगी। इधर आइए, इन सर्पीली पहाड़ियों के बीच हमारे भाईजान का क्या कहना है सतपुड़ा की वादियों के लिए? बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत खूबसूरत जगह। आज हमने बहुत एक्सपेंसिव लंच किया यहाँ। दाल बाटी बहुत शानदार बनी और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, मजेदार। आज लंच करके बहुत मुस्कुरा रहे हैं भाईजान। ये सामने आप देखिए, ये बहुत दूरी पर एक सफेद सा दिख रहा है, ये भोलेनाथ का मंदिर है। बहुत दूर पहाड़ियों पर आप देख रहे हैं, ये देवादिदेव बड़े देव का मंदिर है। और उसके बाद इस पहाड़ी पर हमारे भाईजान खड़े हैं, ये आप देख रहे हैं। ये इन पहाड़ियों पर हम दोनों भाई मुस्कुराते हुए खाना खा रहे हैं यहाँ पर। मजा आ गया। बहरहाल सीजीआई गवई ने जो रुख विजय शाह की बदतमीजी पर अपनाया है, उससे तो ऐसा लगता है विजय शाह करीब 3 से लेकर 7 साल तक जेल में जरूर रहेंगे। माफ़ी तो नहीं मिलेगी, सज़ा तो होगी ही। अब तो बीजेपी ने भी उनसे किनारा पा लिया है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। सीजीआई गवई के अंदाज से कापी बीजेपी, शाह को फटकार लगाकर मोदी को दिया मैसेज, शाह को जेल तो होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। कर्नल सूफिया से बदतमीजी का हिसाब पूरा।